बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, अमरीकी हुक्काम ने दावा किया है कि ईरानी हुक्काम ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीरों से गैर रस्मी राबते में एतराफ़ किया कि आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमला गलती था। कहा कि यह कार्रवाई सख्त गिर हल्के ने मुज़ाकरात को सबोताज करने के लिए की। अमरीकी मीडिया ने अमरीकी हुक्काम के हवाले से रिपोर्ट किया है कि ईरानी हुक्काम ने मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की, जबकि वाइट हाउस चाहता है कि ईरानी अवामी तौर पर अपनी गलती तस्लीम करे। सदर ट्रंप ने नायब सदर JD वैंस, स्टीव विटकॉफ, मार्को रूबियो और जेरेड कुशनर पर मुश्तमिल टीम को मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत दी है। ये मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अगर ईरान ने दोबारा जारहाना कार्रवाइयाँ की तो अमरीका फौजी और इक़्तिसादी ताकत से जवाब देगा। हुकाम ने कहा है कि अमरीका को तवक्को है कि ओमान मुज़ाकरात में ईरान आबना हुर्मुज़ को पहले की तरह खुला रखने पर आमादा होगा। बस सूरत दीगर ईरान के लिए अच्छा दिन नहीं होगा। अमरीकी हुकाम का मजीद कहना था कि सदर ट्रंप मुज़ाकरात को मौका दे रहे हैं, ताहम ज़्यादा वक्त नहीं देंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात की दरख्वास्त की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। ईरान ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की, ताहम इलाक़ाई सालिस की दरख्वास्त पर कतरी वफ़द से मशहद में मुलाकात की और ईरानी मौक़िफ़ से आगाह किया। उन्होंने कहा है कि ईरान का असूल वादे के बदले वादा है। अमरीका ने मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के सिर्फ 22 दिन में मुतादिद बार खिलाफ वर्जियाँ की, जिनमें ईरानी तेल की फ़रोख्त पर पाबंदियाँ और नई अमरीकी पाबंदियाँ शामिल हैं, जिसके जवाब में ईरान पहले ही जवाबी इक़दाम कर चुका है और आइंदा भी करता रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची मस्कत पहुँच गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक दौरे में ईरान और ओमान के दो तरफ़ा ताल्लुकात, आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल और इलाक़ाई पेशरफ़्त पर बातचीत की जाएगी। ईरानी मुसल्लह फ़ौज दुश्मन की हर नकलो हरकत पर नज़र रखे हुए हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने बयान में कहा है कि ईरानी मुसल्लह फ़ौज मुल्क के साहिली इलाक़ों, जज़ीरों, सरहदों और दीगर हसास मकामात पर दुश्मन की हर नकलो हरकत पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। ईरानी अफ़वाज पूरी चौकसी के साथ ईरान की सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रही हैं। इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरानी कौम अपनी मुसल्लह फ़ौज की साबित कदमी, कुर्बानियों और वतन के दिफा में उनकी खिदमात को कदर की निगाह से देखती है और इनकी मजबूत मौजूदगी पर फ़ख्र करती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने उनके कत्ल की कोशिश की तो अमरीका ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा है कि 1000 मिसाइल पहले ही ईरान को निशाने पर रखे हुए हैं और ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद हज़ारों मिसाइल भी दागे जाएंगे। उन्होंने कहा है कि अमरीकी फ़ौज को 1 साल तक या उससे ज़ायद अरसे के दौरान ईरान के तमाम इलाकों को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के अहकाम पहले ही जारी किए जा चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान के 2 इंतखाबी हलकों के मखसूस पोलिंग स्टेशंस पर कल होने वाले री पोलिंग के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पोलिंग कल सुबह 8 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चिल्लास में GBA 15 के 1 जबकि GBA 17 के 8 पोलिंग स्टेशंस पर कल री पोलिंग होगी। GBA 15 के वाहिद ख़वातीन पोलिंग स्टेशन पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1180 है। इस हल्के में आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद दिल पज़ीर को 1436 वोट से बढ़तरी हासिल थी। GBA 17 के 8 पोलिंग स्टेशंस पर मजमूई तौर पर 8787 रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद नसीम को 3668 वोट से बढ़तरी हासिल थी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि दोनों हल्कों के इन 9 पोलिंग स्टेशंस पर इंतखाबी रोज़ हंगामा आराई और बेज़ाब्तगियों के बायस री पोलिंग का हुक्म दिया गया था। हैदराबाद और गिरदोनवा में शदीद गर्मी के दौरान नहरों, दरियाओं और नहाने से हर रोज़ कई कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। ज़िले भर में दफ़ा 144 के बावजूद ये तादाद मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। रिपोर्ट करेंगे हामिद शेख। हैदराबाद इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। दिन निकलते ही शहरों की बड़ी तादाद नहरों और दरियाओं को रुख कर लेती है। दरिया सिंध से निकलने वाली फुलेली नहर हो या कराची वा, हर साल दर्जनों अफराद यहाँ डूब कर जान की बाजी हार जाते हैं।
रवा मौसम गर्मा में सिर्फ 3 माह के दौरान 50 से ज्यादा अफराद डूबकर अपनी कीमती जानें गंवा चुके हैं। 2025 में हमारे पास 125 ड्रोनिंग केसेस रिपोर्ट हुए थे और अगर इस साल की बात करें तो तकरीबन 58 जो हमारे पास ड्रोनिंग केसेस रिपोर्ट हुए हैं इस साल। 1 या 2 बंदे जो है वो रिवर्ट किए हैं CPR के थ्रू। मुतासरा फैमिलीज के लिए अपने प्यारों के बिछड़ने का गम ऐसा जख्म दे जाता है जो कभी नहीं बढ़ता। मेरा भतीजे का डूब कर मरा, मुजम्मिल नाम, वालिद का नाम अली शेर। मौसम है तो यहाँ आके नहाते हैं, कई बच्चे डूब जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि गवर्नमेंट यहाँ कोई रोकथाम करे। अपील करता हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि इसके लिए थोड़ा सा गौर फिक्र किया जाए। घरों में लाइट भी चाहिए, पंखे भी जवाब देंगे, इसके लिए यहाँ पर आके नहा रहे हैं। छोटे छोटे घर हैं यहाँ पे, ये नहाने के लिए आते हैं, डूब भी जाते हैं। इंतजाम तो इधर मौजूद कोई नहीं है, न कोई मना है, बस आते हैं बस। इन दिनों जिला हैदराबाद में दफा 144 नाफिज है। दरियाओं और नहरों में नहाने पर पाबंदी के बावजूद अमवात में मुसलसल इजाफा तशवीशनाक है। जिले इंतजामिया कहती है कि पुरहुजूम मुकामात पर पुलिस एहलकार तैनात कर दिए जाते हैं, लेकिन शहरियों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। कैमरामैन काजी शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। लाहौर में अमरीकी कौंसल खाने के वफ़द ने महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का दौरा किया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने वफ़द को बताया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ पाकिस्तान और ख़ित्ते की पहली क्लाइमेट चेंज ऑब्जर्वेटरी बना रही हैं। ये क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी मौसमियाती तग़य्युर और तब्दीलियों और रेजिलिएंट पंजाब का डेटा हब होगा। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने अमरीकी कौंसल खाने के वफ़द का इस्तकबाल किया और उन्हें EPA की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। मरीम औरंगज़ेब ने बताया कि नवंबर 2024 में लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर था, अब सूरत हाल बेहतर है। मरीम नवाज़ की हुकूमत आई तो फसलों को जलाने से बचाने के लिए सूबे में सिर्फ 250 सुपर सीडर मौजूद थे, जिनकी तादाद अब बढ़कर 7500 हो चुकी है। मौजूदा हुकूमत ने माहौलियात, जंगलात और वाइल्ड लाइफ के महकमों को तारीखी फ़ंड्स दिए हैं। ये महकमे अब दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता हैं। अमरीकी महकमे ख़ारजा ने अफ़गान तालिबान रजीम पर तनकीद करते हुए गैर मुल्की शहरियों खुसूसन अमरीकी बाशिंदों की फ़ौरी रिहाई का मुतालबा किया है। अमरीकी महकमे ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि अफ़गान तालिबान अब भी गैर मुल्की शहरियों को यरगमाल बनाने की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं और तमाम बेगुनाह अमरीकी शहरियों को फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए। अमरीकी महकमे ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग अमरीका के अहम तरीन कौमी मफादात में शामिल है। तर्जुमान के मुताबिक तालिबान रजीम में ख़वातीन और कमसिन बच्चियों के इंसानी हुकूक़ की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और तालिबान को ख़वातीन के हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ फौरी तौर पर बंद करनी चाहिए। तमाम बेगुनाह अमरीकी शहरियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 18 वर्षों के दौरान लाइफ स्टॉक के शोबे में नुमायाँ तरक्की रिकॉर्ड की गई है। मुल्क में मवेशियों की मजमूई तादाद 89% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने 7वीं ज़रई मरदमशुमारी 2024 के कौमी नतायज जारी कर दिए हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक भैंसों की तादाद में 75%, जबकि बकरियों की तादाद में 78% इजाफे के बाद 9,58,30,000 तक जा पहुँची है। रिपोर्ट के मुताबिक डेयरी गायों की तादाद में 140% और डेयरी भैंसों की तादाद 111% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात का कहना है कि जदीद डिजिटल मरदमशुमारी निज़ाम मवेशियों के दादो शुमार की बेहतर निगरानी, मुअस्सर मनसूबाबंदी और पॉलिसी साजी में मुआवन साबित हो रहा है, जबकि लाइफ स्टॉक में ये इजाफा डेयरी, गोश्त और वैल्यू चेन में सरमायाकारी, पैदावार और बरामदात के नए मौक़े भी पैदा कर रहा है।